गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साखियाँ पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वह सच्ची घटना है, तो साखी को अंत तक जरूर सुनो जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान सत्संग को सुनाई थी कि जैसा हम जानते हैं कि जब भी हमें सेवा करने जाते हैं या सेवा करनी शुरू करते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है, उसकी याद में बैठा जाता है। सभी संगत से विनती है कि कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठे नाम सिमरन करें और उसके बाद ही सेवा शुरू होगी। तो ऐसे ही सेवा लगाई जाती है। उस जत्थे का जो सेवादार था उसने यह साखी सभी संगत को सुनाई थी, वह मैं आपसे साझा करती हूँ। उन्होंने कहा था, जैसे कि हम पर कोई दुख की घड़ी आ जाती है, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हम नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम बख्शीश हो गया है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। और जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि सतगुरु नामदान के समय अभिशाली जीव की जिम्मेवारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते। उसे हर मुश्किल से मुसीबत निकाल देते हैं। हम में से जिनको भी नामदान मिल गया है वह बहुत ही भागों वाला है, क्योंकि पूरे गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमें ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वह तो उसकी ही कृपा है, मालिक की ही कृपा है। हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। अब जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संत मत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारी होती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम नाम सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हमें इससे पार हो जाएंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर नहीं तो हम यही भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। आप जी ने फरमाया कि दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसको याद नहीं करते। दुनियादारी में इतना खो जाते हैं, दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि हमें उसकी याद नहीं आती। तो ऐसे ही बाबा फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हुए थे, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उसके नाम का प्रचार विचार किया और जैसे जीवन व्यतीत करते थे वैसे ही उनकी संगत करने वाले लोगों को भी
वह वैसा ही आचरण करने के लिए कहते थे। अक्सर देखा जाता है कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरीदा करते हैं तो बाबा फरीद जी भी उनमें शामिल होते हैं। जब उस कुल मालिक के आगे फरियाद की जाती है, सब लोग फरियाद के समय मालिक से अपनी अपनी बातें जाहिर करते हैं कि हम सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। बाबा फरीद जी फरियाद में यह कहते थे कि ए माँ, मुझे दुख देना। और जब दूसरे लोग यह बात सुनते थे तो वह बाबा फरीद जी से कहते थे कि यह आप क्या कर रहे हैं? हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हो। यह क्या बात हुई? तो बाबा फरीद भी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी। मैं तो फिर इस दुनिया के सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद कहाँ से आती है। आप देख सकते हैं जो राजे महाराजे हैं उनकी दिनचर्या क्या है। वह नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन जाया कर रहे हैं। उन्हें उस कुल मालिक, उस खुदा की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वह दुनिया के इस सुख में, दुनिया की इस माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं, मालिक की कोई खबर नहीं। वह माया की नींद में सोए हुए हैं, और यह नींद इतनी मीठी है कि इससे जग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो इससे निकलना जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, वह हर पल उस मालिक को याद करते रहते हैं। किसी बात हमें बख्श लो, हम पर रहम करो, वह मालिक से हर पल एक तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उससे जुड़ने का कारण वह दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें उस खुदा की कोई याद नहीं आनी थी। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है। ऐसे ही अगर दुख होगा तो हम उस कुल मालिक से जुड़े रहेंगे, उसकी याद में हमें आती रहेगी, सत्य की खबर हमें होगी। मालिक वह खुदा है, यह संसार तो उसकी एक रचना है। एकमात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी से आजाद हो पाएंगे, हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहेंगे तो हमें उसकी कोई याद नहीं आएगी। हम सुख में इतने खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इसी माया में जाया कर चलेंगे। इसीलिए उस खुदा के आगे फरियाद करती हूँ कि मुझे दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साध संगत जी, जैसे कि फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी, हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया के इस दुख को देखते हुए उस कुल मालिक की याद में बैठना भूल जाते हैं। इससे हमारा व्यवहार सिद्ध होता है कि जब तक हमारे पास सुख है तब तक हम कुल मालिक की कोई याद नहीं हुई, खबर नहीं। और जब तक दुख आता है तब हमें कैसा नाक रगड़ कर उसके आगे फरियाद करते हैं कि हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। लेकिन अगर हमने उसको सुख में याद किया नहीं तो दुख आना ही नहीं था। तो
उसकी याद में बैठते हैं तो सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। वह सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं, पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। साध संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने जी। साध संगत जी, हम लोगों को हमेशा लगता है पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग ही प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन साखी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी कि पूजा पाठ दान धर्म जप तप आदि प्रकाश के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसी वह कौन सी पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर डालता है। जो साध संगत जी शुरू करते हैं। आज की साखी एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती थी। उसने अपना जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महा अपने आश्रम में रहते हैं, तो उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसका समाधान दूर हो जाता है। तो वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताते हैं। देवर्षि महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा मुस्कुराए हैं और कहते हैं, भक्ते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस संदेह में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हे मालिक, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्ति की मृत्यु एक ही साथ हुई। वह सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय हो गया था। एक ही समय पर यह एक को दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वाले में एक तो किसी
प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी, तीसरा पूजा पाठ करने वाला पंडित और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपना परिवार पालन पोषण करता था। और वह सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक में पहुंचने पर वहां का दृश्य, वह सभी भयभीत हो जाते हैं, उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल काय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत उन आत्माओं के आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नगर के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वह चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ती है कि अब वह चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। यह जमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के पास में पहुंच तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वह चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया, तो मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरे नाम ही भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का गान हो रहा है। मेरे द्वार लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने का नरक मिल रहा, रहने को आसरा मिला है। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम्हें लोगों की नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम्हें हमेशा ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम्हें लोगों को भी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पाठ पूजा किया है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गया दान की है और सब मेरे सभी पुत्र पौत्र भी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए श्रद्धा दान तर्पण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं।
इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और जाना अनजाने में किया भी हो। मेरे पुत्रों को श्रद्धा आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। निर्ता देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पाठ पूजा करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग प्रस्थान मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पाठ पूजा किया है। पूरा जीवन मेरे पाठ पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर ही देख रहे हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते ही हुए निकल गया। दूर उन सब की बातें को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुन रहा था। तीनों बड़े गर्व से अपनी पंसरता में झूठे थे। सभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त के राजा को अपने पास बुलाया तो उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए तथा कितने लोगों को दुख दिया, कितने लोगों का भला किया? मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आपने स्वर्ग जाना है या नरक। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है। मैं मुनावर में एक बहुत बड़ा राज का स्वामी था। मेरे राज्य बड़ा ही है समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता है। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती है। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं। यह दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत खुश दिए हैं, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्यों की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिक को अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले तुम हो। उनकी माँ की गोद में सुनी करने
तुम हो अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करने, उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी वृद्ध हो संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गए। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कर्मों से लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशाला बनवाई है, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, यमराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किया है वह तो मैंने भी किया है, बल्कि उनसे ज्यादा किया है। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, एक दुष्ट, याद कर, तूने उस अम्बला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरनी का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अल्बा विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया। मनुष्य वर्मा, हत्या, चोरी, मंद्रवा, पापण आदि प्रकार के घोर पापों से प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर प्रायश्चित नहीं हो। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वह सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो पाएंगे। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसों से किया है जिनको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला, तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, नकली व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितने में आत्महत्या कर ली, कितनों ने मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला गया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग भी जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और
पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, ए मुनिवर, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, 1000 ज्ञानियों को अनुष्ठान को समर्पण किया है, हजारों के घरों में पाठ पूजा करवाया, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंड दान श्रद्धा कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस जन पर कभी नहीं कि आपने सैकड़ों अनुप पर उस निस्वार्थ भी किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब वह पंडित भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वह मजदूर यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह इतना महान सम रहा था, उसे कौर का अधिकारी नहीं रहा था। मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ जप तप या दान करने के लायक भी नहीं था। तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारा जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया है, दान वहन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करता हूँ? तो मेरे अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाना ही हैसियत है, किंतु यहाँ पर ही मेरी एक इच्छा है। स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपकाकर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो कुछ देर के लिए मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बचा पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहाँ एक ही कमजोर बीमार कुत्ता टहल हुआ आ गया। ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर घूर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेज़बान जाकर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है? मैंने वह रोटी स्वयं ने खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर
चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में ले गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखानी ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी।